हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का जो दिन है वो चल रहा है और इसका कुछ खास महत्व है हिंदू धर्म में। और इस समय में दान पुण्य भी करना चाहिए। तो हमें किन चीज़ों का दान देना चाहिए और किन चीज़ों का दान हमें भूलकर भी नहीं देना चाहिए, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए जैसे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। नवरात्रि में किन चीज़ों का दान करना अत्यंत कल्याणकारी है, पहले हम ये जानते हैं। लाल चूड़ी। नवरात्रि में 9 दिन तक माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माना जाता है कि माता दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ी का दान सर्वोत्तम माना जाता है। तो कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ी पहनाने से दैवीय शक्ति की कृपा आप पर बरसती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ी का दान करते हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और जीवन जो है वो सुख समृद्धि भरा होता है। दूसरा, केला। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। साथ ही माता रानी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन्य धान जो है वो बरसने के योग्य होते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। यानी कि आपके घर में अगर जरूर गरीबी है, आप धन की वजह से परेशान है, तो आप केले का दान जो है जरूर करें जरूरतमंद लोगों को। ऐसा करने से दुर्गा माता खुश होती हैं और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। वस्त्र दान। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि कन्याओं को वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, दुख दरिद्रता है, या बार बार झगड़े होते हैं, या फिर बेवजह ही बीमारी आपके घर में घर बना रही है, तो ऐसे में आपको वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र यानी कि नए कपड़े, पुराने नहीं। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि जो मेरा पुराना कपड़ा हो गया है उस वस्त्र को दान कर दें। तो जो कन्याओं को दान किया जाता है, वैसे तो जो कपड़ा यूज़ नहीं होता है, हो सकता है किसी के लिए इस्तेमाल की उसको ज़रूरत हो तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन कन्याओं के लिए नए कपड़े का दान करना चाहिए। देवी दुर्गा को सुहाग का सामान भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में किसी एक दिन मेहंदी लगाकर दुर्गा माता को अर्पित करें। साथ ही साथ मेहंदी 7 सुहागन स्त्रियों में भी दान दें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितना प्रसन्न होंगी, देवी दुर्गा भी उतनी ही प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएंगी। इसके अलावा मान्यता है कि मेहंदी का दान करने से आपके घर में धन्य धान के योग बनते हैं। किताबों का दान महादान माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबों का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और माता दुर्गा के साथ माता सरस्वती का भी आशीर्वाद भक्त के ऊपर रहता है, यानी कि आपकी वाणी शुद्ध होती है। इसलिए आप अष्टमी या नवमी की रात को कन्या पूजन के समय किताबों का दान जरूर करें। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्याओं को खिलौनों का दान करने से जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं उनको खिलौना बहुत पसंद होता है और कन्या पूजन के समय उन्हें कुछ न कुछ खिलौने का दान जरूर देना चाहिए। इलायची एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, माता को चढ़ाया भी जाता है। नवरात्रि में माता की पूजा के समय जो है इलायची का बहुत महत्व होता है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि में इलायची का दान करने से व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं। तो आप यदि बिजनेसमैन हैं या फिर नौकरी में अपने तरक्की पाना चाहते हैं तो इलायची का दान ज़रूर करें। यह दान आप अष्टमी और नवमी को जो है जब आप कन्या पूजन करते हैं उस समय आप कर सकते हैं। जिसको ज़रूरत हो उसको आप दान कर सकते हैं। मिष्ठान। आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को मिष्ठान ज़रूर दें। मिष्ठान को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को कराने के लिए आपको कम से कम 1 मिठाई तो ज़रूर ही शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल नहीं कर सकते हैं तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग में लगा सकते हैं। कन्याओं को खिलाएंगे तो अत्यंत उत्तम होगा
और नहीं हो सकता है तो आप माता को ही चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है, माता भगवती आपसे प्रसन्न होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की आराधना करना, शुद्ध घी का दान करना भक्तों को माता का आशीर्वाद दिलाता है। शुद्ध घी किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी भी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ में थोड़ा सा चावल और जीरा जरूर देना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा सा चावल भेंट स्वरूप में जरूर दें। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफ़ी शुभ माना जाता है। इसलिए खास करके इन 9 दिनों में किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का भी दान कर सकते हैं जिसको आवश्यकता हो। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सारे नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे। दक्षिणा, कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर तो विदाई होती ही नहीं है। आप किसी को भी विदा करते हैं तो दक्षिणा जरूर देते हैं। तो कन्या पूजन के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप सामान दे रहे हैं उसके साथ दक्षिणा जरूर दें। यह तो मतलब हुई दान की बात। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो जानते हैं कि क्या बचना चाहिए। जैसे कि लोहा, कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान दान में नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अमंगलकारी होता है। किसी को ज़रूरत है तो भी आप 9 दिन नवरात्रि का ना करें, फिर बाद में आप दे सकते हैं। कमल का फूल, नवरात्रि के दौरान में कमल का पुष्प भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। जौ से बनी हुई चीज़ें, इन सब के अलावा जो से जैसे बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको भी दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान होता है, इसलिए किसी को भी जौ का दान ना करें। दोस्तों, आपको ये तमाम सारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।